वेलकम बैक ऑन द ब्रेक। मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। अब वक्त हुआ है हमारे दूसरे सवाल का और हमारा दूसरा सवाल बहुत ही मज़े का है। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई जवाब दे पाएगा। अगर लोग मेरे सवाल गौर से सुने समझें, मेरे नहीं कोई भी सवाल हो उसको गौर से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका जवाब देना चाहिए। अगर फ़ौरन से जवाब देंगे तो वो कोई भी सवाल हो गलती ज़रूर होगी। तो सवाल मेरा ये है, गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान स्टडी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कितने मार्क्स आए थे। पाकिस्तान स्टडी में मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कितने। वेलकम बैक ऑन द ब्रेक। मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। अब वक्त हुआ है हमारे दूसरे सवाल का और हमारा दूसरा सवाल बहुत ही मज़े का है। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई जवाब दे पाएगा। अगर लोग मेरे सवाल गौर से सुने समझें, मेरे नहीं कोई भी सवाल हो उसको गौर से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका जवाब देना चाहिए। अगर फ़ौरन से जवाब देंगे तो वो कोई भी सवाल हो गलती ज़रूर होगी। तो सवाल मेरा ये है, गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान स्टडी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कितने मार्क्स आए थे। पाकिस्तान स्टडी में मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कितने मार्क्स आए थे। अब जितने सारे कॉमन लोग हैं उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं और कितने मार्क्स देते हैं कायदे आज़म साहब को। आ जाए। कॉमन सेंस है तुम में जी। अच्छा ये बताओ, कायदे आज़म का पता है कौन है? जी कादिम जी। पता है ना कौन है? तो कायदे आज़म साहब के जो हैं ये बता सकते हो कि मैट्रिक में पाकिस्तान स्टडी में कितने नंबर आए थे? कितने? पाकिस्तान स्टडीज़ में उन्होंने बताया भी था। नो आइडिया। सर एक सवाल है कॉमन सेंस का ना, ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे हमारे, उनका ये बताना है कि मैट्रिक में पाकिस्तान स्टडी में कितने नंबर आए थे। उसके आए थे 670। अल्लाह ही बेहतर जानता है मेरे बॉस, मुझे तो नहीं पता। सर मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। वेलकम बैक ऑन द ब्रेक। मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। अब वक्त हुआ है हमारे दूसरे सवाल का और हमारा दूसरा सवाल बहुत ही मज़े का है। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई जवाब दे पाएगा। अगर लोग मेरे सवाल गौर से सुने समझें, मेरे नहीं कोई भी सवाल हो उसको गौर से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका जवाब देना चाहिए। अगर फ़ौरन से जवाब देंगे तो वो कोई भी सवाल हो गलती ज़रूर होगी। तो सवाल मेरा ये है, गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान स्टडी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कितने मार्क्स आए थे। पाकिस्तान स्टडी में मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कितने मार्क्स आए थे। अब जितने सारे कॉमन लोग हैं उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं और कितने मार्क्स देते हैं कायदे आज़म साहब को। आ जाए। कॉमन सेंस है तुम में? जी। अच्छा ये बताओ, कायदे आज़म का पता है कौन है? जी कादिम जी। पता है ना कौन है? तो कायदे आज़म साहब के जो हैं ये बता सकते हो कि मैट्रिक में पाकिस्तान स्टडी में कितने नंबर आए थे। कितने? पाकिस्तान स्टडीज़ में उन्होंने बताया भी था। नो आइडिया। सर एक सवाल है कॉमन सेंस का ना, ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे हमारे, उनका ये बताना है कि मैट्रिक में पाकिस्तान स्टडी में कितने नंबर आए थे। उसके आए थे 670। अल्लाह ही बेहतर जानता है मेरे बॉस, मुझे तो नहीं पता। सर मेरी पैदाइश नहीं हुई थी उस वक्त। कोई बात नहीं, लेकिन एक किताब में लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए। सर किताब में होता तो मैं आज कहीं और होता, पढ़ चुका। मैट्रिक भी नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन वो वाली किताब नहीं पढ़ी होगी। उनकी पता नहीं है? पता नहीं। पढ़ा नहीं थे क्या? हाँ पढ़ा नहीं है उनके बारे में? नहीं, यार सोचो ना, याद होगा तुम्हें। पूरे याद होंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये पाकिस्तान स्टडी में कितने नंबर आए थे? आर यू श्योर ही वाज इन मैट्रिक और ओ लेवल्स? हाँ मैट्रिक में। आई गेस 600। आइडिया तो लगाएं। नहीं, 40 आए होंगे, 30 आए होंगे। उनके तो 100% आने चाहिए थे। पाकिस्तान स्टडीज में मैट्रिक में आए होंगे, 75 मार्क्स का होता है, सोच लो कितना आए होंगे। 100% आए होंगे। 40 और 50। ये कह रहे हैं 40 या 50 आए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। आ जाए। 100। 75 में से 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ही इज़ एक्सेप्शनल, कुछ भी हो सकता है। इन कोई अजीब इम्पॉसिबल थिंग तो नहीं हो सकती ना। तो 50 कर लें। कायदे आज़म के मुझे क्या पता भाई। यही तो सवाल है, पता होना चाहिए। आपको पता है? हाँ मुझे पता है। कितने? मैं बता दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या तुम्हारे दिमाग का। चले मैंने हार मान लिया, आप बता दें। पाकिस्तान, ओह सॉरी, पाकिस्तान स्टडी
At that time, Pakistan was not established. ओके So after that metric time, Pakistan was not established. So how come that Pakistan study comes? ओके इनके कहने का मतलब ये है कि उस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बना था तो पाकिस्तान स्टडी कहाँ से आएगी बिल्कुल. पाकिस्तान स्टडी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कितने मार्क्स आए थे आई थिंक उस ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं होती थी. उस ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं होती थी. नहीं होती थी या Yes. क्या नाम है आपका मेजर रज़ा. मेजर रज़ा साहब का जवाब बिल्कुल सही है कि उस ज़माने में पाकिस्तान स्टडी थी नहीं तो उनके नंबर ही नहीं आ सकते. मुझे क्या उस वक्त पाकिस्तान था ही नहीं. मैट्रिक ही नहीं स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान ही नहीं बना था. मैट्रिक किया आपने पाकिस्तान स्टडीज उस वक्त थी नहीं. भाई यार लेकिन मार्क्स तो आए होंगे ना. तो जब थी नहीं तो कैसे मार्क्स आएंगे पाकिस्तान स्टडीज में? की बात है जी तुम बताओ ये सही कह रहा है. जी सही बोल रहा है. चलें जी इन्होंने हार मान ली है और बिल्कुल इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पाकिस्तान स्टडी में नंबर नहीं आ सकते क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बना था. और नहीं उन्हें पाकिस्तान स्टडी उस वक्त थी नहीं जब कायदे आज़म थे तो. पक्की बात है. हाँ कंफर्म ज़ाहिर है उन्होंने जब बनाया पाकिस्तान तो उसकी हिस्ट्री बनेगी तो स्टडी होगी ना यार. लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो उस वक्त पाकिस्तान स्टडीज़ होगी ही नहीं. चलें जी बड़ी देर बाद इनकी समझ में आ गया कि उस वक्त पाकिस्तान स्टडी नहीं होगी. तो वो तो बेचारे 1 साल के अंदर चले गए थे हमें छोड़ के. उनको तो टाइम ही नहीं मिला, 13 महीने रहे थे. ये तो पता है. हाँ तो पाकिस्तान स्टडीज़ उस वक्त थी नहीं. तो ये था आज का हमारा दूसरा सवाल और दूसरा सवाल बहुत मज़े का था, इंटरेस्टिंग था. मुझे बड़ा मज़ा आया लोगों से सवाल करने का. लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या बोलते हैं. सवाल ये था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पाकिस्तान स्टडी में कितने मार्क्स आए थे. तो बड़ी सिंपल सी बात है और इसमें मतलब इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है. तो फ़ौरन जवाब दे देंगे कि जिस वक्त कायदे आज़म ने मैट्रिक किया होगा या ओ लेवल्स किया होगा उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था. तो पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट उस वक्त नहीं हो सकता. तो पाकिस्तान स्टडी में कायदे आज़म के मार्क्स आ ही नहीं सकते चाहे वो कुछ भी कर लें. तो पाकिस्तान स्टडी में उनके मार्क्स नहीं आ सकते. ये इसका सिंपल सा जवाब है. लेकिन लोग अपनी साइंस लड़ाते हैं, अपना कॉमन सेंस लड़ाते हैं और पता नहीं क्या क्या जवाब देते हैं. क्या रहा वक्त हुआ ब्रेक का. ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी कॉमन सेंस के सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. उसके साथ साथ आप हम फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं. तो आ रहे हैं, चलें ब्रेक पे.